विपक्ष माने ना माने, लेकिन हम तो चुनावी आंकड़ों पर बात करेंगे। 24 के बाद जो लगा था कि एक आंधी एक सुनामी अब थम गई है, हिंदुत्व का फैक्टर खत्म हो गया है, 2024 के बाद ऐसा लगा कि फिर से रिवाइवल मिला है, और ऐसा रिवाइवल मिला है जिसके सामने अच्छे अब दूर हो जा रहे हैं। हाँ, धराशायी हो रहा है। प्राची जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, दिस इज माय रिकॉर्ड, और मैं चाहता हूँ कि बीच में ना कोई बोले। जब भी कुछ काउंटर करना हो तो अपने बारी में करें। प्राची जी, जब लगातार 4 मई से पहले तक, और एग्जिट पोल से पहले तो और भी, और एग्जिट पोल आने के बाद भी, कि 77 से 148 तक बीजेपी कैसे पहुंच जाएगी। नॉर्थ बंगाल में मैक्सिमम इतने ले सकते हैं, 59 जीती थी, कितनी जीत जाएगी, 80-90 जीत जाएगी, और साउथ बंगाल में तो सिर्फ 15 या 13 या 18 जीती थी, तो कितने हो जाएंगे, तो वो 148 कैसे पहुंच जाएगी। यही सब था ना, पूरा यही चल रहा था, यही आंकड़े थे। लेकिन किसी ने इस बात की कल्पना की थी कि 200 के ऊपर कैसे पहुंचेगी। ये जब देश की जनता करती है ना, 2019 में उत्तर प्रदेश में 5 समाजवादी पार्टी के लोग जीते थे, 5 परिवार के थे, सिर्फ परिवार के लोग जीते थे। परिवार वाली पार्टी है, सिर्फ परिवार के जो 5 सदस्य थे सिर्फ वो जीते थे, 10 बीएसपी जीती थी। ये हालत थी। 2024 में जब जीते ये लोग, ज्यादा सीटें जीते, तो कहते हैं कि हमने ईवीएम की वजह से नहीं, तब जनता ने जिताया। ठीक है ना। और जब हारते हैं तो ईवीएम हराती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ईवीएम कोई बैलेट पेपर से अलग नहीं है। हर एक व्यक्ति जो वोट देता है वो अपना वोट देख सकता है। इन ए वे आप कभी भी किसी भी सीट की मतगणना करवा सकते हैं, कागज पर कर सकते हैं, क्योंकि वीवीपैट आता है साथ में। दिस इज जस्ट लाइक ए बैलेट पेपर। बस ये है कि उसको लूटा नहीं जा सकता, इतना जरूर है कि उसको लूटा नहीं जा सकता। वो सारे वीवीपैट जो हैं सुरक्षित रहते हैं। आपने अपना वोट जिसको दिया वो वहां पे रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं आप देखते हैं, कुछ सेकंड तक वो सामने दिखाई देता है, उसके बाद अंदर बॉक्स में जाता है। तो पहली बात तो ये है कि ये किसी को भी आपने कहा ना कि रिवाइवल का सवाल नहीं। आपने कहा था कि क्या मोदी को हराना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। उससे बेहतर करके तो दिखाइए आप एक बात आइए, 15 साल का शासन था ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में। आप सब लोग बताइए, आप सामने बैठे हैं, आपने 15 साल के रिपोर्ट कार्ड में, कोई टीएमसी के रिपोर्ट कार्ड में कुछ ये देखा, एक पॉइंट भी देखा कि हमने ये किया है पश्चिम बंगाल में? वहाँ फैक्ट्रियां बंद हुई, इंडस्ट्री बंद हुई, पलायन शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी नहीं कोई खुली, शिक्षा का क्या हाल था, स्वास्थ्य का क्या हाल था, और वहां पर जितनी हिंसा हुई उसके बारे में सारी बातचीत चर्चा चली ना। कोई एक भी पॉजिटिव बात हुई है क्या? उन्होंने कहा कि 15 साल हमने शासन किया, मुझे इसलिए वोट दो क्योंकि मैंने 15 साल में कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में। जी, जैसे आप ये कह रहे हैं, जवाद जी मुस्कुरा रहे हैं, भाटी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ओहो भैया, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा खुश है इस समय ममता बनर्जी के हारने से, इसलिए जवाद साहब मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा, समाजवादी एक बीच में मैं 10 सेकंड और बोल लूं। राहुल गांधी ने ठीक इलेक्शन से पहले एक वीडियो जारी किया कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को आने का मौका दिया, क्यों? कि वहां का कुशासन, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, यही कहा उन्होंने। ठीक, ये 4 मई के रिजल्ट आने के बाद ये कैसे हो गया कि वो बदल गई, ममता बनर्जी अच्छी हो गई? ये मुझे समझ में नहीं आता। जवाब दें सैयद जवाद जी। इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मन में लड्डू फूट रहा है कि चले ठीक है, एक दावेदार तो कम, बिल्कुल, और क्या, नहीं तो ममता बनर्जी इंडी की वो होती है, लीडर होती है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। कि हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, और हजार जेरे रास्ता हो कांटों का, तो चल पड़े हैं तो इरादा नहीं बदलते हम। भाई ये नहीं, देखिए क्या है, राहुल गांधी तो बदल गए, वीडियो पे दिए हुए अपने बयान, दोनों बयान शांति, आप नहीं बदलते होगे, एक शेर में ये हालत है, बदलते होगे, राहुल गांधी ये हालत है, राहुल गांधी ने कंप्लीट फ्लिप ओवर कर दिया। एक शेर में ये हालत है, अगले दिन कुछ और बोलते हैं। एक शेर में ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए क्या है, अभी आपकी हालत क्या हो गई पश्चिम बंगाल में? बयान बता दो भाई, शेर पढ़ने से चुनाव नहीं जीता। देखिए, मैं तो भाटी जी की बात को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि इंडिया अलायंस की बात हो रही है। बिल्कुल सही कहा कि 24 में भारतीय जनता पार्टी हाफ, और 27 के अंदर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ, ये नया नारा है। और भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी इस बात की हो रही है, मुबारकबाद भी देना चाहिए, और सबसे बड़ी मुबारकबाद बंगाल की होना चाहिए, उसके बाद आसाम की होना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भारतीय जनता पार्टी को, और साथ ही साथ मुबारकबाद होना चाहिए देश की हमारी मीडिया को भी। क्या मेहनत करिए साहब, आप लोग क्या मेहनत करिए भाई, क्या मेहनत चाहिए।
ये जैसी मेहनत हम ये करते देखिए, हैं। भाई तारीफ तो लेना पड़ेगी आपको। हाँ, मैं तो ले रही हूँ लेना आपकी पड़ेगी, तारीफ, इतनी आपकी खूबसूरत performance के लिए तारीफ है। तारीफ सराखों पर, लेकिन जितनी मेहनत बहुत मैं करती हूँ शुक्रगुजार। आप कर लेते तो सीटें दो नहीं, से नहीं, बढ़कर मेहनत- कुछ और हो भाई, मेहनत तो आपको जाती, करना सीटें दो से बढ़कर कुछ और हो जाती। हमारी- मेरी मेहनत की तारीफ करने से अच्छा कुछ सीख लेते, कुछ सीख लेते, मेरी मेहनत की तारीफ करने से अच्छा कुछ सीख लेते जी। तो शायद आपकी सीटें आज नहीं, कुछ नहीं, और होती, वो आज हमने- ममता मुख्यमंत्री हमने- होती और शुभेंदु अधिकारी का नामो निशान नहीं, ना नहीं, होता। देखिए, हमने- तो सीख हमें- ले कुछ, हमें- सीख हमें ले। ईमानदारी मैं से- तैयार हूँ सिखाने के लिए, हमें मैं भारतीय ट्यूशन जनता देने पार्टी के लिए से- तैयार हूँ आपको, मैं तैयार हूँ भाई ट्यूशन क्या देने है, के जरा लिए। सा तो बोलने दीजिए। मैं अब बोले इधर ना, एक बोले, शेर बोले। पढ़ता क्यों हूँ, भाई, आपकी मीडिया की तारीफ की है, मीडिया को बोलने भी नहीं दोगे? मतलब एक तारीफ आपको इनकी सिखा करनी रही हूँ। मीडिया की तारीफ की है। तारीफ भी नहीं ले रही आपने मीडिया की तारीफ की है, तो मैं बोलने दो ना सिखा मीडिया को भारतीय फिर। जनता पार्टी भी तारीफ वो नहीं ले तारीफ रही सब है, लोगों मीडिया को तारीफ तारीफ नहीं ले रही, सुनिए, अजीब बात है। आपने तारीफ अभी की, चुनाव मैं आयोग तो आपको रह ही सिखा गया। रही हूँ। मैंने तो चुनाव बड़ा आयोग रह गया, मैंने तो ज्ञानेंद्र बड़ा जी को दिल भी दिखाया, मुबारकबाद सैयद दूंगा। जब्बाजी सुने, मैंने तो बड़ा दिल दिखाया, मैंने तो बड़ा दिल दिखाया, मैं आपको सिखा अच्छा, रही हूँ। अब सीखना नहीं चाहते नहीं, तो बहुत सर ये बहुत आपकी शुक्रिया, हम गलती सीख है। रहे बोले, हैं। हम चले देखिए, बोले। ये सीख करके ये हाल है इनका, बिना सीखे क्या हाल होता है इनका। अभी इन्होंने क्या कहा था, ये किसी के बीच में नहीं अच्छा, बोलते। बोले। एक शख्स बोल रहा है लगातार, इधर मैं तो से नहीं बोला इनके जा रहा जवाब है, दे ये रहा हूं मैं। देखिए। दूसरी आपके सबसे बीच में बड़ी नहीं बोला बात, मैं। इस देश के अंदर ज्ञानेंद्र जी को भी मुबारक हो, मुझे लगता है रिटायरमेंट का उनका प्लान हो गया है, वहां से राज्यसभा भेजने की तैयारी जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी करेगी, नहीं, उनका प्लान राज्यसभा तैयार हो किसको दिया गया। था? दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, किसने अब रुक दिया जाइए। था? किसने दिया था? और जो आप मैंने अपना कहा था आपसे, इतिहास तंत्र याद के करते हो तांत्रिक क्या? लोग लगे हुए थे बंगाल में, उनकी मेहनत सफल हुई। ये हैरत की बात है कि यहां के युवाओं अगर रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। कल बिहार के अंदर पिटे हैं, फिर भी वोट इन्हीं को दे रहे हैं। किसान आते हैं, लाठियों से मार खाते हैं, वोट इनको पड़ रहे हैं। महिलाएं अपनी सुरक्षा मांगती हैं, उनको अभद्रता के साथ जो है अपमानित करा जाता है। देश का किसान भी अपना रोजगार और अपनी बेहतर व्यवस्थाएं मांगता है, पीटा जा रहा है, वोट इनको दे रहा है।